माई सेल्फ डॉक्टर मुंजाल, हिसार वाइन्स फार्म स्टेशन से। किसान भाइयों, हम आप आज को दिखाएंगे आज कि बुल से, मुर्रा बुल हो या कोई, उससे जो सीमन आपके पास भेजा जाता है गाय भैंस को नहीं करने के लिए, इसको कैसे तैयार किया जाता है। अब आप ये देख लें, ये हमारा कलेक्शन एरिया है जहाँ पे बुल को शेड से निकाल के यहाँ लाया गया है सीमन कलेक्शन के लिए। सीमन कलेक्शन से पहले हर एक बुल को अच्छी तरह से साफ मतलब वॉश किया जाता है। अब आपको दिखाएंगे अजीत बुल को कैसे प्रेशर से साफ करते हैं, क्योंकि बुल को नीचे पेनिस को और सारी बॉडी को कोई डस्ट या कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए कि जो सीमन को कंटामिनेट करे। अब आप देखेंगे इस बुल को प्रेशर से नहलाया जा रहा है, ये प्रेशर से नहलाया जा रहा है। ये वैसी प्रेशर की मशीनें लगी हुई है यहाँ पे, जैसे कि कार वॉश वाला होता है। इसे अच्छी तरह से धोया जाएगा, वॉश किया जाएगा। वॉश करने के बाद जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो इसको जो है एप्रन लगाया जाता है आगे, वो भी आपको लगाते हुए दिखाया जाएगा। उस एप्रन का क्या महत्व है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। किसान भाई, जो आपने देखा कि बुल कलेक्शन से पहले बुल को अच्छी तरह से नहला के साफ कर दिया गया है। जैसे बुल ड्राई हो जाता है, फिर इसको सीमन कलेक्शन में ले जाने से पहले कुछ स्टेप्स हैं। एक एप्रन लगाया जाएगा, ऑटोक्लेव्ड एप्रन, जो कि आप ये देख रहे हैं कि ये बॉक्सेस रखे हुए हैं बुल एप्रन्स के, ये ऑटोक्लेव्ड है। कल जो एप्रन यूज किए गए थे उनको वॉश करके इसमें डाल के ऑटोक्लेव के अंदर स्टीम किया जाता है, जिससे कीटाणु रहित कोई इन्फेक्शन नहीं रहती, ये ऑटोक्लेव हो जाएंगे। जैसे कि आपको सिरिंज दी जाती है मार्केट से आप लेते हो, वो स्टरलाइज्ड होती है। ये स्टरलाइज्ड एप्रन है। अब ये एप्रन लेगा और एक नैपकिन, एक कपड़े का टुकड़ा नैपकिन, वो भी ऑटोक्लेव्ड है, उससे बुल का प्रीफ्यूज साफ किया जाएगा। अब आपको दिखाएंगे कि एप्रन कैसे लगाया जाता है और प्रीफ्यूज को कैसे साफ किया जाता है। इन सब का मतलब सिर्फ इसीलिए है कि जो सीमन आप तक पहुंचाया जाए वो कीटाणु रहित हो, बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड हो और अच्छी क्वालिटी का हो। अब देखिए वो एप्रन कैसे लेगा। अब वो पहले अपने हैंड स्टेरिलाइज करेगा IPA से, अल्कोहल से, जैसे कोरोना में अब ये हैंड स्टेरिलाइज किए इसने। अब ये एप्रन लो। अब ये देखिए ये एप्रन लिया गया और एक नैपकिन लेगा। ये दोनों चीजें स्टरलाइज्ड हैं, देखिए स्टरलाइज बॉक्स से ली जा रही हैं। अब आपको देखेंगे कि इनको बुल को कैसे लगाएगा। अब इस नैपकिन को जो है थोड़ा नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन से गीला किया जाता है, इसको वेट कर लिया गया। अब ये आपको बुल को एप्रन और नैपकिन से कैसे लगाया जाता है वो दिखाया जाएगा प्रैक्टिकल। ये बुल है जो आपके सामने नहलाया गया था। अब देखिए कलेक्शन एरिया जो है प्रीफ्यूज है इसका, जो इसके अंदर से पेनिस निकले इसको प्रीफ्यूज बोलते हैं। इस चमड़ी को एक साइड से पहले साफ किया, अब इसकी साइड चेंज करेगा। ये गीला किया गया है ऑटोक्लेव, ये नैपकिन ऑटोक्लेव जो नेप्रिन है नैपकिन। अब इसको पहले पीछे से आगे, फिर आगे से पीछे की तरफ देखिए, ताकि कोई डस्ट, मिट्टी या कोई धूल इसके ऊपर लगी हुई ना हो, क्योंकि इसमें से पेनिस निकलेगा। अब ये एप्रन बांधेगा आगे चेस्ट पे। इस एप्रन का भी कुछ मतलब है, ये किस लिए पहनाया जा रहा है। जब ये बुल कलेक्शन पे जाएगा तो पहले इसके 2 बार फॉल्स माउंट कराए, मतलब इसको कुदाया जाता है फिर उतार दिया जाता है, फिर कुदाया जाता है बुल के ऊपर, डमी के ऊपर, फिर उतार दिया जाता है। इसका मतलब है इसको स्टिमुलेट करना, ये पूरी तरह से तैयार हो जाए सीमन देने के लिए। जब ये कूदता है और पेनिस निकालता है तो वो पेनिस डमी की बैक साइड में टच कर जाएगा, और वो जो कि अनक्लीन्ड हो सकती है, स्टेरिलाइज नहीं होगा। तो अब ये एप्रन देखो ये बांध रहा है। अब आप देखेंगे कि जैसे इस बुल को कुदाया जाएगा ये एप्रन क्या काम करेगा, ये बीच में पर्दे का काम करता है। पेनिस एप्रन को टच करेगा, आगे वाले बुल को टच नहीं करेगा, ताकि पेनिस के ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल या मिट्टी का धूल ना लगे। और इन सब का मतलब यही है कि सीमन की क्वालिटी, उच्च क्वालिटी का कीटाणु रहित सीमन आप तक पहुंचाया जाए। अब देखिए इस बुल को लेके आएंगे कलेक्शन के लिए और कैसे कलेक्शन की जाती है। देखो जो सामने बुल बंधा हुआ है इसको डमी बोलते हैं। डमी मीन्स जैसे वो आप देखेंगे कपड़े की दुकान पे बाहर डमी को साड़ी पहना के खड़ी कर देते हैं, क्योंकि ये बुल भैंस नहीं है, बुल को बुल के ऊपर ही माउंट करवाया जाता है। अब ये देखिए, अब ये माउंट हो गया फर्स्ट,
अब ये देखिए एप्रन जो है इन बिटवीन आ जाता है, डमी और इस बुल के बीच में एप्रन जो है वो सेफ्टी का काम करेगा, ताकि इसके पेनिस को कोई डस्ट, मिट्टी, धूल कुछ नहीं लगनी चाहिए। अब इसको 2 या 3 फॉल्स माउंट कराए जाएंगे। देखिए दोबारा कुदाएगा इसको ये 1-2 मिनट के बाद। अब आप देखिए इस बुल ने पेनिस निकाला है, पेनिस इस एप्रन के साथ ही टच करेगा, आगे बुल को टच नहीं करेगा। इस एप्रन का यही प्रिंसिपल है। अब क्योंकि इसने 2 फॉल्स माउंट कर लिए हैं, अब इसको जो बुल को जो है आर्टिफिशियल वजाइना, आर्टिफिशियल मीन्स नकली बच्चेदानी लगाई जाएगी, जिसको कि हम एवी बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि एवी कैसे लाई जाती है। जो पर्सन इसकी बुल के सीमन की कलेक्शन करेगा, वो पहले देखिए उसने अपने हाथ स्टेरिलाइज किए, नैपकिन से साफ किए। अब वहां से अंदर पास बॉक्स में से डायनेमिक पास बॉक्स है, ये इसने एवी ले ली, इसको आर्टिफिशियल वजाइना बोलते हैं। इसमें सीमन कलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए ये एवी उस बुल को लगाएगा और कैसे सीमन कलेक्ट होता है। फिर वापस उसी बुल के पास उस डायरेक्शन से नीचे 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 भी नहीं। देखिए बुल कुदाया, इसने एवी लगा दी, एवी के अंदर इसने बुल ने जो है इजैकुलेट कर दिया सीमेन। अब इनको दिखाओ सीमेन थोड़ा। इस एवी के नीचे जो है टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, देखिए ये टेस्ट ट्यूब के अंदर सीमेन कलेक्ट हो गया। अब ये सीमेन जो है दूसरे पास बॉक्स है, डायनेमिक पास बॉक्स से अंदर लैब में चला जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। इस सैंपल के ऊपर ये कौन से बुल का सैंपल है, पहले स्टिकर लगाया जाएगा। जिन जिन बुल की आज कलेक्शन है उन सब के स्टिकर और शेड्यूल यहाँ लगी हुई है। आप ये देख रहे हैं कि ये शेड्यूल है बुल की, ये स्टिकर है। अब इसके ऊपर जो है जिस बुल का सीमन है उसका स्टिकर इस बुल को स्टिक किया जाएगा टेस्ट ट्यूब के ऊपर। देखिए ये सैंपल निकाल रहा है। स्टिकर पहले इसको कवर किया गया है ताकि इसके अंदर कोई कंटामिनेशन ना हो एल्यूमिनियम फाइल से। अब इस बुल का स्टिकर, ये देखिए ये स्टिकर रेडीमेड ऑलरेडी अवेलेबल है, ये स्टिकर लगाया जाएगा ताकि इस बुल को आइडेंटिफाई किया जा सके अंदर। अब इस सैंपल को प्रोसेसिंग लैब में थाई यूनिट के अंदर रख दिया गया है, वो सामने आप देख रहे हैं। अब ये 1 वे में डायनेमिक पास बॉक्स है, एक साइड से ही खुलता है, जब अगर बाहर से खोलेंगे तो अंदर से नहीं खुलेगा। और इसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर है, जैसे लेमिनार फ्लो में होता है, जैसे खोलते हैं तो अंदर से हवा बाहर आती है, बाहर एनवायरनमेंट की कोई डस्ट पार्टिकल या मिट्टी अंदर लैब में नहीं जा सकती। अब ये सैंपल अंदर चला गया, अब इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, जो कि हम लैब के अंदर की प्रोसेसिंग आपको दिखाएंगे। ये हमारा कलेक्शन का प्रोसेस था। बुल को कैसे वॉश किया गया, ड्राई करने के बाद उसको नैपकिन से साफ किया गया नीचे प्रीफ्यूज को, फिर उसको एप्रन लगाया गया, फिर उसको 2 से 3 फॉल्स माउंट कराते हैं ताकि बुल पूरी तरह से स्टिमुलेट हो जाए और अच्छी क्वालिटी का सीमन दे। फिर बुल को माउंट करवा के आर्टिफिशियल वजाइना लगाई गई और आपको सैंपल दिखाया गया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बुल का सीमन का सैंपल आ गया। अब उस सैंपल को लेबल करके स्टिकर लगाकर डायनेमिक पास बॉक्स से अंदर लैब में भेज दिए गए। अब इस सैंपल को अंदर प्रोसेस किया जाएगा, इसकी क्वालिटी चेक की जाएगी, जो कि हम आपको प्रोसेसिंग पार्ट में दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।